और बड़ी खबर, नीतीश का संयोजक बनने से इनकार। बैठक, नीतीश कुमार ने बैठक में प्रस्ताव को ठुकरा दिया। सूत्रों के मुताबिक बैठक में नीतीश ने कहा, मेरी किसी पद में दिलचस्पी नहीं है, कांग्रेस से ही कोई संयोजक बने, ये कहा नीतीश कुमार ने। जमीन पर गठबंधन मजबूत हो। इंडी की वर्चुअली मीटिंग में नीतीश को संयोजक बनाने का प्रस्ताव दिया गया था, जिसको ठुकरा दिया नीतीश कुमार ने, ये सूत्रों के मुताबिक बताया जा रहा है। नहीं हुआ है। इधर देखिएगा जरूर अरे बिट्टू की बात नहीं हुई है, माइक लगाइए। इधर मंत्री जी और लेकिन मुख्यमंत्री जी का था कांग्रेस को ही चेयरमैन बनना चाहिए और कोई बात नहीं। मुख्यमंत्री जी शुरू से कहते रहे। इधर कोई समझ नहीं। आप लोग क्या लगता है बन जाएंगे नीतीश कुमार संयोजक? सर उन्होंने इनकार कर दिया। सर इनकार क्या? नीतीश कुमार ने इनकार किया है क्या संयोजक बनने से? क्या नीतीश कुमार ने सर इनकार किया है क्या? चलिए ठीक है। तो चलिए सीधा चलेंगे पटना। इस वक्त हमारे वरिष्ठ सहयोगी प्रकाश जी जुड़े हुए हैं। प्रकाश जी, एक तरफ जहां पर संयोजक बनने को लेकर शुरुआती कयास ये थे कि नीतीश कुमार के नाम पर मुहर लगेगी और नीतीश हामी भी भर देंगे, लेकिन अब मना कर दिया गया है नीतीश की तरफ से। अब इस गठबंधन के अगर भविष्य की बात करें, क्योंकि चुनाव सर पर है, चिंताएं लाजमी है। प्रकाश जी, देखिए, ये संकेत देता है कि इंडिया गठबंधन का अस्तित्व अब खतरे में है और इंडिया गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, क्योंकि बहुत दिनों से बातें चल रही थी कि नीतीश कुमार अब संयोजक बनेंगे, तब संयोजक बनेंगे, और ये बातें पिछले 5-6 महीने से चल रही थी। लेकिन हाल फिलहाल में जेडीयू के जो नेता है वो बयान देते आ रहे थे कि अब बहुत देर हो गई सीट शेयरिंग को लेके, संयोजक बनने को लेकर, और सबसे बड़ी बात कि जो चेयरपर्सन है वो मल्लिकार्जुन खड़गे को बनाया गया, मतलब चेहरा नीतीश कुमार नहीं है। तो नीतीश कुमार को पाने के लिए इंडी गठबंधन में है क्या, तो वो ये सब देखेंगे और बैठक करके फिर नई राजनीतिक मुद्दा तलाशेंगे और फिर उसके बाद देखेंगे कि क्या करना है। क्या नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन में खुश हैं या नहीं है, ये भी बड़ा सवाल है। ये हमारे सूत्र बताते हैं कि इंडी गठबंधन के व्यवहार से, खासकर कांग्रेस पार्टी के रुख से बिल्कुल खुश नहीं है और कुछ भी राजनीतिक फैसला ले सकते हैं। पॉलिटिकल रीअलाइनमेंट की बातें जब से ललन सिंह हटे हैं तब से हम लोग करते आए हैं, और अब देखने वाली बात है कि क्या पॉलिटिकल रीअलाइनमेंट कोई होता है या नहीं होता है बिहार में, क्योंकि अभी 22 जनवरी तक प्राण प्रतिष्ठा होना है। उसके बाद क्या राजनीतिक फैसले होते हैं नीतीश कुमार के, ये देखने वाली बात है। लेकिन इशारा सब कुछ ये कर रहा है बिहार की राजनीति में कि बिहार की राजनीति में सब कुछ ठीक नहीं है और नीतीश कुमार कांग्रेस पार्टी से नाखुश हैं, लालू यादव से भी नाखुश हैं। भले ही एक चाल चला कांग्रेस पार्टी ने आज वर्चुअल मीट करके कि नीतीश कुमार को कन्वीनर पद दिया जाए और ट्रैप किया जाए, तो खैर नीतीश कुमार ने मना कर दिया कि मुझे पद में दिलचस्पी नहीं है, लेकिन ये संकेत देता है कि अभी तूफान आने वाला है। बैक टू यू। शुक्रिया प्रकाश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो नीतीश कुमार ने संयोजक का जो पद था, जो प्रस्ताव के जरिए रखा गया था, उसको उन्होंने ठुकरा दिया। शुक्रिया प्रकाश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। संयोजक पर हुई इंडी गठबंधन की बैठक। नीतीश कुमार ने संयोजक पद को अस्वीकार किया, कहा कि कांग्रेस से ही बने कोई संयोजक, मुझे दिलचस्पी नहीं है। दिल्ली में भारतीय जनता युवा मोर्चा की तरफ से आयोजित किया गया नमो मतदाता सम्मेलन। कार्यक्रम में शामिल हुए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। जेपी नड्डा का विपक्ष पर हमला, कहा विपक्ष को सनातन से लगता है डर, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं। बीजेपी का नमो नव मतदाता सम्मेलन। जेपी नड्डा के संबोधन के दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने लगाए जय श्री राम के नारे। प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले भगवान राम को भेंट किए जाएंगे धनुष और बाण। धनुष के निर्माण में इस्तेमाल हुआ है करीब 700 ग्राम सोना। प्राण प्रतिष्ठा से पहले राम मंदिर में किया जा रहा महायज्ञ। अलग अलग प्रदेशों से आए 108 आचार्य कर रहे हैं यज्ञ। भव्य राम मंदिर की पूजा के लिए पुजारियों का चयन हुआ। पिछले 21 दिनों से चल रही थी ट्रेनिंग। 20 से 30 साल की उम्र वाले 6 नए पुजारियों को सौंपा गया पूजा का जिम्मा। यूपी के मैनपुरी में 14 से 22 जनवरी तक 111 मंदिरों में की जाएगी पूजा।
मंदिर और आसपास की साफ सफाई का काम शुरू। भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर देश भर में धूम। धार्मिक किताबें की बढ़ी खरीदारी। गीता प्रेस से भी कई धार्मिक किताबें आउट ऑफ स्टॉक। गुजरात से अयोध्या पहुंचे राम भक्त, भगवान हनुमान को चढ़ाया ध्वज, लगाए जय श्री राम के नारे। अयोध्या में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर सभी तैयारियां हुई पूरी। समारोह में आए अतिथियों को दी जाएगी राम जन्मभूमि परिसर की मिट्टी। प्राण प्रतिष्ठा को लेकर देश भर से अयोध्या पहुंच रही पूजा सामग्री। गुजरात के बड़ौदा से आया 1100 किलो का दीपक। मथुरा के दीनदयाल गौशाल समिति में बन रही अगरबत्तियां प्राण प्रतिष्ठा समारोह में होगा इनका इस्तेमाल।